तो चलिए, राहुल गांधी के खिलाफ एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता सामने आ गई है। पुणे में जहां राहुल गांधी का प्रोग्राम होने वाला है 22 अगस्त को, छात्रों की गूंज, वहां पर 5 से ज्यादा लोगों के एकत्र होने पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया है, वो भी 31 अगस्त तक। मतलब कि पूरी कोशिश है कि राहुल गांधी का कार्यक्रम ना हो। इसके पहले जो कुछ भी हुआ, कोटा में हुआ, देहरादून और प्रयागराज के बाद अब राहुल गांधी के कार्यक्रम में एक बार फिर से अड़ंगा डालने की कोशिश हो गई है। लेकिन अब इसका हिसाब देश करेगा, देश के छात्र करेंगे, देश का जेनजी करेगा। नमस्कार, मेरा नाम है सरदार सिमरनजीत सिंह। राहुल गांधी छात्रों की समस्याओं को लेकर छात्रों की गूंज कार्यक्रम देश भर में कर रहे हैं और इसे लेकर हम तमाम जानकारी, अपडेट, वीडियोस आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और राहुल गांधी का कार्यक्रम कोटा में हुआ, राहुल गांधी का कार्यक्रम देहरादून में हुआ, राहुल गांधी का कार्यक्रम प्रयागराज में हुआ। अब इसके बाद का कार्यक्रम पुणे में निर्धारित था, लेकिन पुणे के कार्यक्रम से जो खबर आ रही है वहां से सोशल मीडिया के जरिए बताया गया है, पुणे पुलिस ने 18 अगस्त से 31 अगस्त तक 5 या उससे ज़्यादा लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी दौरान 22 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत छात्राओं से संवाद करने वाले हैं। कोटा, देहरादून और प्रयागराज के बाद अब पुणे में भी छात्रों की गूंज कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासन की ओर से अड़ंगा डालने की कोशिश की जा रही है। अब इस बात को समझिए कि राहुल गांधी का कार्यक्रम 22 अगस्त को है। कब है? 22 अगस्त को। और ये जो प्रतिबंध लगाया गया है 18 अगस्त से 31 अगस्त तक लगा दिया गया है। 22 अगस्त उसी के बीच आएगा। सीधे तौर पर राहुल गांधी के कार्यक्रम को ये चुनौती है कि अब राहुल गांधी का कार्यक्रम होगा भी कि नहीं होगा। देहरादून याद करा देते हैं, वहां भी छात्रों की गूंज कार्यक्रम राहुल गांधी का प्रस्तावित था। राहुल गांधी का कार्यक्रम वहां किसी परेड ग्राउंड में होना था, बड़े मैदान में होना था। 2.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था कि वो राहुल गांधी को सुनना चाहते हैं, वो राहुल गांधी के कार्यक्रम में आना चाहते हैं। ऐन मौके पर कार्यक्रम की बुकिंग को कैंसिल कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी का कार्यक्रम ना हो सके। दूसरा नंबर आया प्रयागराज में। फिर हमने देखा प्रयागराज में भी राहुल गांधी के कार्यक्रम से ठीक पहले जिस मैदान में यह कार्यक्रम होना था, वहां के संस्थापकों ने कहा कि कार्यक्रम नहीं हो पाएगा और वो हाई कोर्ट के नियम कानून की बात बताने लगे, जबकि पैसे देकर कांग्रेस पार्टी ने वो मैदान बुक किया था कि राहुल गांधी का कार्यक्रम हो सके। लेकिन बार बार ये तरीका क्यों अपनाया जा रहा है? क्या दिक्कत है राहुल गांधी से? राहुल गांधी किसी सरकार के खिलाफ तो बोल नहीं रहे। राहुल गांधी की लड़ाई सीधे तौर पर यह समझ लीजिए कि सिस्टम के खिलाफ है। देश की परीक्षा व्यवस्था अच्छी हो, देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, देश के छात्र ही तो छात्रों का भविष्य है। देखिए, एक बात पता नहीं है क्यों नहीं समझा जा रहा है। सरकारें आएंगी जाएंगी। अटल बिहारी वाजपेयी जिस दुनिया में नहीं रहे, देश में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, पक्ष विपक्ष सभी उनका मान और आदर करते थे। वो कहते थे कि राजनीति होती रहेगी, गठबंधन बनेंगे, बिगड़ेंगे, सरकारें बनेंगी, गिरेंगी, पार्टियां रहेंगी, जाएंगी, नेता आएंगे, जाएंगे, देश रहना चाहिए। और देश कैसे रहेगा? यह देश कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह देश 140 करोड़ लोगों से बना हुआ एक खूबसूरत और विविधताओं से भरा हुआ देश है। आज इस देश के युवा जो हैं, दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी भारत में रहती है और युवाओं के हक की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। ये कोई किसी पार्टी की लड़ाई ही नहीं है। आपको बता दें कि पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में जो दुर्गति है, जो शिक्षा व्यवस्था की खराब स्थिति, उसके खिलाफ राहुल गांधी जन जागरण अभियान चला रहे हैं। और पता नहीं क्यों भाजपा की परेशानी इससे बढ़ जा रही है। इस परेशानी की बढ़ने की वजह समझ में नहीं आ रही है। 4 जख्म 1 जवाब, ये नारा है राहुल गांधी का। आज देश के युवाओं के लिए बदतर स्थिति इसलिए हुई है क्योंकि पेपर लीक माफिया, उन्होंने साफ तौर पर छात्रों की गूंज कार्यक्रम के वेबसाइट को हमने देखा तो स्पष्ट तौर पर उसमें लिखा पेपर लीक माफिया। और ये पेपर लीक माफिया कौन है? अपराधी नेताओं का गठजोड़ है जो युवाओं के भविष्य को बेच रहे हैं। राहुल गांधी ने यह नहीं कहा कि इसमें भाजपा के नेता हैं, ये कोई भी नेता हो सकते हैं।
स्पष्ट तौर पर उनकी आवाज है। उन्होंने कहा वसूली मशीन, सरकारी पढ़ाई बर्बाद कर दो ताकि तुम कोचिंग में पैसा दो। अब एकदम क्लियर है, यहां भी किसी नेता का नाम नहीं लिया गया है। देश के बड़े बड़े नेता कोचिंग चला रहे हैं, महंगे महंगे स्कूल चला रहे हैं, और वो लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं। और जो लोग सिस्टम में बैठे हैं वो तो ऐसा करेंगे ही ताकि उनका व्यापार चमकता रहे। इस स्थिति से निजात कौन दिलाएगा, इस बात पर बहस कौन करेगा? बहस वंदे मातरम पे करने लगते हैं। वंदे मातरम, जनगण मन, हर भारतीय के मन में उसके लिए इज्जत है और रहेगी। इसके लिए किसी पार्टी और सरकार की जरूरत नहीं है। भारत जब अंग्रेजों का गुलाम था तो इन्हीं राष्ट्रीय प्रतीकों के आश्रय पूरा देश एकजुट हुआ था और आज भी है। इसके लिए किसी बहुत इवेंट की जरूरत नहीं है। मुद्दा है युवाओं का रोजगार, छात्रों की परीक्षा, बुजुर्गों के लिए बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था। क्या भारत में इस बात पर बहस होती है? नहीं हो रही है। मीडिया बहस कर रही है? नहीं कर रही है। एक नेता है राहुल गांधी इस देश में जो खड़े हैं, जो आवाज दे रहे हैं। देश उनके साथ भी आ रहा है। देश के युवा, देश के छात्र राहुल गांधी के अभियान का पूरा समर्थन कर रहे हैं। प्रयागराज में बीजेपी की सरकार, वहां कार्यक्रम में अड़ंगा। देहरादून में बीजेपी की सरकार, मतलब उत्तराखंड में, वहां कार्यक्रम में अड़ंगा। अब ये पुणे में निषेध आ गया, एक तरीके से इसको कह लें, लागू कर दिया गया। 5 आदमी से ज्यादा इकट्ठा नहीं होगा। और यहां लाखों लाख लोग राहुल गांधी के कार्यक्रम में जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। यह स्थिति बना दी गई है। और सीधे तौर पर समझ लीजिए कि राहुल गांधी जो 4 जख्म बोल रहे हैं, पेपर लीक माफिया, वसूली मशीन, पढ़े लिखे बेरोजगार और दम घोटता दबाव, ये कहीं ना कहीं सरकार की चुनौतियों को बढ़ा रहा है, सरकार की मुश्किलों को बढ़ा रहा है। और यही वजह है कि पुणे से भी आज ये खबर आ गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या राहुल गांधी झुकेंगे? क्या राहुल गांधी रुकेंगे? क्या राहुल गांधी थमेंगे? प्रयागराज में स्पष्ट तौर पे कांग्रेस ने कह दिया था कि आपको जो करना है कर लीजिए, कार्यक्रम होगा मतलब होगा। मतलब जब मैदान रद्द करने की खबर आई तो कांग्रेस के स्टेट लीडरशिप ने साफ कह दिया कि राहुल गांधी आएंगे, जिसको अब जो करना हो करते रहे। और कांग्रेस का जब ये कड़ा तेवर देखा गया तो कुछ शर्तों के साथ वो मैदान वापस दे दिया गया। और कांग्रेस ने भी कानून का पालन किया, शर्तों का पालन किया, और वो कार्यक्रम हुआ और बहुत सफल तरीके से हुआ। राहुल गांधी के कार्यक्रमों में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ रही है, छात्रों का समर्थन मिल रहा है, और जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए गए राहुल गांधी को पप्पू घोषित करने में, लेकिन राहुल गांधी तो आज एक तेज तर्रार और देश के दबंग विपक्ष के नेता के तौर पर सामने आए हैं, जो देश के युवाओं की लड़ाई बहुत मजबूत तरीके से लड़ रहे हैं। तो आज पुणे से भी ये खबर आ गई। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का इस पर स्टैंड क्या होता है, राहुल गांधी का स्टैंड क्या होता है। क्या राहुल गांधी पुणे जाएंगे? क्योंकि 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा होने की इजाजत वहां नहीं है। आपकी क्या राय है? जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।